हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हम लोग ने बात किया था मेजरमेंट के सिलेबस के बारे में। इंट्रोडक्शन लेक्चर हम लोग कर चुके हैं मेजरमेंट का। इसमें हम लोग अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। मेजरमेंट को बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमने आपको बताया था मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को। इसके अलावा मेजरमेंट क्या होता है इसको भी आपको डिफाइन करके बताया। मेजरमेंट क्या करता है, हमारे डेली लाइफ से कैसे जुड़ा है, इसको भी बताया। तो चलिए अब हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ कवर करते। तो मेजरमेंट होता क्या है, व्हाट इज मेजरमेंट? तो मेजरमेंट कुछ नहीं होता है। अगर हम अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बात करें, जनरल वे में मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट क्या होता है, कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन होता है दो क्वांटिटी के बीच का। एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले लेते हैं और उससे किसी दूसरे क्वांटिटी को मेजर करके हम बताते हैं। जैसे दुकानदार क्या करता है, आपको 1 केजी का वाट ले लिया, वो क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया उसके लिए। और उस स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करके, कंपेयर करके आपको दूसरे सामान को देता है। जैसे आपको चीनी चाहिए तो इससे 1 केजी से कंपेयर करके इसको बोल देता है ये 1 केजी है, जाइए ले जाइए। तो ये एक प्रोसेस है कंपेयर करने का। तो देखिए मेजरमेंट measurement is the process of comparison between predefined standard and unknown quantity। unknown quantity with same unit, with same unit। तो मेजरमेंट क्या है, कंपैरिजन है। एक पहले से प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड हम रखे हैं, उससे दूसरे वस्तु को कंपैरिजन करके हम बता रहे हैं कि ये कितना है। लेकिन कंपैरिजन करना है तो किससे करना है, उसके सेम यूनिट से कंपैरिजन करना है। जैसे हमको आलू वेट करना है तो आलू को किससे कंपैरिजन करेंगे, उसके यूनिट से करेंगे। केजी में जैसे हम मेजर करते हैं, उसको केजी में मेजर करते हैं तो केजी से उसको मेजर करेंगे। तो केजी में मेजर, ये नहीं कि हम क्या करेंगे, दूध लाए उसको क्या किए, केजी से उसको वेट करने लगे, नहीं। इसके लिए क्या, इसका यूनिट क्या है, लीटर है। तो सेम यूनिट से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तब उसको बोलते हैं कि क्वांटिटी इतना है मेरा। तो यही है मेजरमेंट, यही है मेजरमेंट। तो हम मेजरमेंट में क्या कर रहे हैं, एक अननोन क्वांटिटी है जिसको पता नहीं है कि ये कितना है, उसको हमको मेजर करना है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। तो ये जो अननोन क्वांटिटी होता है जिसको हम क्या कंपेयर करके बताते हैं प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड से कि ये कितना है, उसको बोलते हैं मेजरेंट। मेजरमेंट की भाषा में जिस क्वांटिटी को हमको मेजर करना रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेजरेंट। उसको हम बोलते हैं मेजरेंट। द क्वांटिटी टू बी measured is called measurement। तो मेजरमेंट की भाषा में हम उसको मेजरेंट बोलते हैं। जिससे कोई चीज़ वस्तु को हमको क्या करना है, मेजर करना है, किसको, उसको हम क्या करेंगे, मेजरमेंट बोलेंगे। जैसे हम करेंट को मेजर कर रहे हैं, अपने जो घर में आ रहा है उसके करेंट को मेजर करें, तो यहाँ पे मेजरेंट क्या है, मेरा करेंट मेजरेंट है। जिसको हम मेजर करें वो क्वांटिटी मेरा क्या है, मेजरेंट है। वोल्टेज को मेजर करें, वोल्टेज मेजरेंट है।
लाइट फ्लक्स को मेजर करें, फ्लक्स मेजरमेंट है। पावर को मेजर करें, पावर मेजरेंड है। तो जिसको मेजर करना है वो क्वांटिटी मेरा क्या है, मेजरेंड है। और अगर कंपैरिजन से हम कर रहे हैं तो जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं वो मेरा पहले से डिफाइन हुआ एक स्टैंडर्ड। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने क्या किया, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन किया, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन किया। और उस इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। जैसे हमको करंट को मेजर करना है तो हमने क्या किया, एमीटर बनाया। तो ये एमीटर क्या है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। वोल्टेज को मेजर करने के लिए क्या किया, एक वोल्टमीटर बनाया। तो वोल्टमीटर क्या है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। पावर को मेजर करना है, पावर को मेजर करने के लिए क्या बनाया, वाटमीटर बनाया। वाटमीटर क्या है, मेरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो जो हम यहाँ पे पूरा मेरा मेजरमेंट सिलेबस ही क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है हमको। जो हमारे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन करना है। तो जो मेरा मेजरमेंट सब्जेक्ट है बेसिकली इसी पे डेडिकेटेड है। The instrument designed to measure the इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बहुत सारे हैं। जैसे क्या होगा, करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, पावर हो गया, पावर फैक्टर और हो गया, एनर्जी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या किया, जो इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। are called measuring instruments। तो ये मेरा मेजरमेंट है। जिस इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन किया उसको बोले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इससे हम क्या करेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे। तो हम कितने मेथड से, किस तरह से हम वस्तुओं को, क्वांटिटी को मेजर कर सकते। तो मेजरमेंट कंपैरिजन जो प्रोसेस है, इसमें हम दो तरह से क्वांटिटी को जनरल वे में बोले तो दो तरह से क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड से हम मेजर कर सकते हैं, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड से। तो मेजरमेंट का जो मेथड है उसको समझिए थोड़ा। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। तो हमारे पास मेजरमेंट के दो मेथड हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड। तो हम डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, ये सिंपल मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में हमको जो मेजरिंग क्वांटिटी मेजरेंट होता है वो डायरेक्टली मेजर हो जाता है। जैसे हमको क्या करना है, इस कमरा का अगर हमको लंबाई मेजर करना होगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्केल लेंगे और फीता लेंगे, उसको क्या करेंगे, यहाँ से वहाँ तक हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। तो ये है डायरेक्ट मेथड। अगर हमारे घर में क्या आ रहा है, ये करंट आ रहा है, एक करंट आ रहा है, इस करंट को मेजर करना है
तो हम क्या लगाए, यहाँ पे एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा दिए जिसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। यहाँ पे एमीटर लगा दिए। तो ये पूरा सर्किट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट्स को दिखा रहे हैं। ये एमीटर है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जब इससे हो कि इस वायर से हो कि करंट फ्लो करेगा, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स जो एमीटर है डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अपने स्केल पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसमें जितना करंट फ्लो करेगा उसके अनुसार डायरेक्टली डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट जो मेजर हो रहा है, डायरेक्टली मेजर हो रहा है, डायरेक्टली हमको मिल जा रहा है मेजर, तो ये है डायरेक्ट मेथड। किसमें क्या होगा, जो क्वांटिटी मेजर करना है वो डायरेक्टली हमको मेजर हो जाएगा। इससे हमको कैसे पता रहा, ये जो पॉइंटर है इसके डिफ्लेक्शन से हमको पता चल जाएगा कि ये कितना करंट फ्लो कर रहा है वायर से। वहीं इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो अगर हमारे पास एमीटर नहीं है, इधर हमको करंट मेजर करना है, ये करंट मेजर करना है, ठीक है, करंट मेजर करना है, हमारे पास एमीटर नहीं है। अगर वोल्ट मीटर है, मान लेते हैं हमारे पास वोल्ट मीटर है, तो यहां पे हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। तो ये क्या मेजर करके देगा, ये वोल्ट मीटर हमको वोल्टेज मेजर करके देगा। ये फ्लो हो रहा है करंट, हमको मेजर करना था करंट, और ये क्या देगा, इसके बीच का ये वोल्टेज मेजर करके देगा। वोल्ट मीटर हमको वोल्टेज मेजर करके दिया, तो हमको डायरेक्टली करंट नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड में हम ओम्स लॉ से जानते हैं क्या होता है, I इक्वल टू V बाई आर। तो हमारे पास अगर डायरेक्टली मेथड नहीं कर सकती तो ये क्या है, इससे जो फंक्शनली रिलेटेड जो क्वांटिटी होती है उसको मेजर कर लेते हैं। इससे फंक्शनली रिलेटेड क्वांटिटी होते हैं उसको मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लगा है ये R, इसका वैल्यू हमको दिया रहेगा, इसका वैल्यू पता रहेगा। तो हम इस वोल्टेज को मेजर कर लेंगे। इस वोल्टेज को मेजर कर लिए, मान लीजिए 5 वोल्ट दिया, इसका क्या है, मान लेते हैं 50 वोल्ट दिया है वोल्ट मीटर, और ये है 5 ओम है। तो हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करंट पता लगा सकते हैं, I इक्वल टू V अपॉन आर, 50/5 इक्वल टू 10 एम्पियर। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, जो क्वांटिटी हमको मेजर करना रहता है उसको ना मेजर करके इससे जो फंक्शनली रिलेटेड होते हैं उस क्वांटिटी को मेजर कर लेते हैं, और कैलकुलेशन करके अपने जो क्वांटिटी को मेजर करना होता है उसको हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। ये है इनडायरेक्ट मेथड, ये है इनडायरेक्ट मेथड। हमारे पास एक रजिस्टर है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये R है, इसकी वैल्यू को मेजर करना है हमको, इसकी वैल्यू को मेजर करना है। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम कैसे मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हम क्या कर लेंगे, वोल्टेज फाइंड कर लेंगे। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज फाइंड कर लेंगे। यहाँ से करंट जो फ्लो कर रहा है वो पता रहे हमें अगर, तो क्या करेंगे, और नहीं पता रहे तो यहाँ पे एमीटर भी लगा देंगे। तो ये हमको क्या कर देगा, करंट मेजर करके देगा, जो इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे लगाएंगे। तो एक एमीटर क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करके देगा, यानी I मेजर करके दे देगा। और ये वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस का वोल्टेज मेजर करके देगा। तो हम R आसानी से फाइंड कर सकते हैं V अपॉन I। तो हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है वो मिल जाएगा, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है वो हमको मिल जाएगा। तो ये है इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो चलिए
It is a simple method of measurement in which the quantity to be measured is find out directly without any calculation, without any calculation, विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो सिंपल मेथड में क्या होता है, ये डायरेक्ट मेथड है, ये बहुत सिंपल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो क्वांटिटी को मेजर करना रहता है उसको डायरेक्टली मेजर कर देते हैं, इसमें हम किसी कैलकुलेशन की करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो डायरेक्टली हम क्या किए, जो क्वांटिटी मेजर करना है उसको डायरेक्टली मेजर कर लिए। ये मेनली प्रोडक्शन में यूज होता है, यूज्ड इन प्रोडक्शन। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है, इसके साथ एक दिक्कत है, वो क्या है कि ये जो क्वांटिटी मेजर करके देता है एक्यूरेट नहीं होता है। इसके साथ यही प्रॉब्लम है, ये जो क्वांटिटी मेजर करके दे रहा है एक्यूरेट नहीं हो रहा है, एक्यूरेट नहीं होता है। एक्यूरेट क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से निर्भर करता है कि जो आदमी उसको मेजर कर रहा है उस पे कि वो कितना सेंसिटिव है। अगर हमको क्या किसी लेंथ को मेजर करने के लिए दे दिया जाए, अगर वो क्या करेगा, स्केल से मेजर करेगा, तो किस पे डिपेंड करेगा कि वो एक्यूरेट कितना एक्यूरेट देगा, वो आदमी पे निर्भर करेगा। तो इसलिए ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। This method is not very accurate because it depends on human insensitiveness in judgment process या in making judgment, in making judgment। तो ये है डायरेक्ट मेथड, मेजरमेंट का डायरेक्ट मेथड है। और हमारे पास एक दूसरा मेथड क्या है, इनडायरेक्ट मेथड। मेजरमेंट का एक दूसरा मेथड क्या है, इनडायरेक्ट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इन इनडायरेक्ट मेथड मेथड ऑफ मेजरमेंट the quantity which is measured is obtained by
मेजरिंग functionally related quantity to the measurand with simple calculation। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या कर रहे हैं कि जो क्वांटिटी हमको मेजर करना है उसको क्या बोल रहे हैं, मेजरेंड बोल रहे हैं। जो क्वांटिटी मेजर करना है उसको क्या बोलते हैं, मेजरमेंट की भाषा में मेजरेंड बोलते हैं। यानी उसको मेजर करना है, उसको न मेजर करके उस क्वांटिटी से रिलेटेड जो अदर क्वांटिटी है उसको मेजर करते हैं और कुछ सिंपल कैलकुलेशन के साथ हम क्या करते हैं, जो हमको चाहिए मेजरेंट उसको मेजर कर लेते हैं, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये है इनडायरेक्ट मेथड, जैसे आपको हमने एग्जाम्पल में समझाया। चलिए अब देखिए मेजरमेंट का पर्पस क्या है, मेजरमेंट करते क्यों हैं। तो आपको क्लियरली इसके बारे में बहुत डीप में बताया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में। तो मेजरमेंट के दो प्रोसेस, मेजरमेंट के दो पर्पस हैं। क्या मेजरमेंट के दो पर्पस क्या क्या है कि जो क्वांटिटी अननोन क्वांटिटी है, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बात करें तो जो अननोन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करना इसका मेन मकसद है, मेन पर्पस क्या है। जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अननोन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उस अननोन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करना। और दूसरा क्या है, कंपैरिजन। जैसे हमको डिफिनीशन से पता चलता है कि क्या मेजरमेंट कंपैरिजन है, कंपैरिजन करना स्टैंडर्ड से, अननोन क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करना। दो इसका क्या है पर्पस। तो पर्पस ऑफ मेजरमेंट, पर्पस ऑफ the purpose of measurement is essential to measure the unknown electrical quantity। अननोन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एग्जाम्पल में क्या हो गया, करंट हो गया, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, एक्सेट्रा। तो जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, जैसे हमारे घर में क्या आ रहा है, कितना सप्लाई आ रहा है, कितना करंट आ रहा है, उसको मेजर करना है, तो उसको मेजर करना पड़ेगा ना, उसका हिसाब किताब रखना पड़ेगा हमको। तो क्या इसको मेजर करने के लिए हम क्या करंट को मेजर करना पड़ेगा। तो ये जितने सारे क्वांटिटी है
इस क्वांटिटी को मेजर करना ही क्या मेजरमेंट का पर्पस है, मेजरमेंट का पर्पस है। और इसको मेजर करना क्यों सर? क्योंकि वही तो हमको चाहिए। अगर इसको मेजर करेंगे क्यों? क्योंकि ये मेजर होगा तो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। कितना पावर खर्च हो रहा है ये हमको पता चलेगा, कितना पावर खर्च पता चलेगा तो हम क्या करेंगे, उसके आधार पे हम उसको देख सकते हैं, इसके एरर को देख सकते हैं, कितना आना चाहिए, कितना आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है। ये सारी एनालिसिस हमारे पास जब होगी तभी हम अपने सारे जो काम होंगे उसको अच्छे से कर पाएंगे, यानी जो खर्च होगा उसको पे अच्छा से कर पाएंगे। तो मेजरमेंट इसके लिए जरूरी है। तो कितना आना चाहिए इसको जानने के लिए पहले हमको इसको क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। इसके लिए जानना पड़ेगा कि कितना आ रहा है, इसमें कितना, और अगर एरर आ रहा है तो उसको एरर को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। ये सारी बातें सब इसके अंदर है। The purpose of measurement is also essential to compare the unknown electrical quantity, unknown electrical quantity with predefined standard. तो पहले से जो डिफाइन है उसको कंपेयर करने के लिए जो हमारे पास आ रहा है, जो अननोन है, उसको कंपेयर करने के लिए कितना ज़्यादा है कितना कम है, उसके लिए तो मेजरमेंट ज़रूरी है सर, उसके लिए मेजरमेंट ज़रूरी है। तो ये इसका पर्पस है कि मेजरमेंट ज़रूरी क्यों है, इसका क्या पर्पस है, ये करता क्या है। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है, जैसे हम अगर पोटेंशियोमीटर के देखें तो पोटेंशियोमीटर करता क्या है, ये कंपैरिजन का काम करता है। वोल्टेज को कंपेयर करेगा दूसरे वोल्टेज से, एक वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज से कंपेयर करेगा, तो ये कंपैरिजन। तो मेजरमेंट का काम क्या है, कंपैरिजन करना भी है मेजरमेंट का काम। तो पोटेंशियोमीटर जब डिजाइन करेंगे, पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो मेजरमेंट से जुड़ा हुआ है, तो कंपैरिजन भी इसका पर्पस है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यहां से आप लोग नोट डाउन कीजिए इसको, सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व का है। तो पहला सिग्निफिकेंस है कि ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा अननोन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड से। पहला इसका इंपॉर्टेंस है। द सिग्निफिकेंस ऑफ measurement is to compare unknown quantity with standards। तो कंपेयर करना है। तो ये अगर हम सिस्टम डिजाइन किए हुए हैं
ये सिस्टम डिजाइन किए हुए, तो क्या होगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड पहले से सेट किया हुआ है कि इतना होना, इससे हमको क्या करना है, कंपेरिजन करना चाहिए कि इतना होना चाहिए। ये क्या है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इससे हमको कंपेयर करना है। तो हम क्या देंगे, इधर से मेजरेंड को देंगे, यानी जो हमको मालूम नहीं है जिसको मेजर करना है उसको क्या देंगे, यहाँ से मेजरेंड देंगे। और ये सिस्टम क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, उसके बाद यहाँ पे हमको आउटपुट को बताएगा कि ये कंपेरिजन करके कितना कम है, कितना ज़्यादा है, कितना एरर है। तो यहाँ पे आउटपुट को जनरेट करेगा। तो मेजरमेंट, इस सिस्टम को डिजाइन करने के लिए मेजरमेंट की आवश्यकता है। यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे मेजरमेंट, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिए सिस्टम को, इधर से मेजरेंट दिए सिस्टम को। ये क्या किया, दोनों को प्रोसेस किया और आउटपुट को जनरेट किया। तो ये आउटपुट, मेरा आउटपुट हमारे अकॉर्डिंग हो, इसके लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को सेट करेंगे, इसको मेजर करेंगे और इसको बढ़ा घटा के हम क्या करेंगे, आउटपुट को जो हमको चाहिए उस पर सेट करेंगे, उतना लाने का कोशिश करेंगे। तो ये तो मेजरमेंट का, यही मेजरमेंट का सिग्निफिकेंस है। देखिए दूसरा सिग्निफिकेंस, टू रिड्यूस द एरर, टू रिड्यूस द एरर, एरर को कम करना मेजरमेंट का सिग्निफिकेंस है। सेकेंड सिग्निफिकेंस कि जो एरर जनरेट हो रहा है उस एरर को क्या करना, रिड्यूस करना, उसको कम करना। टू मेक द सिस्टम एक्यूरेट, सिस्टम को हमको एक्यूरेट बनाना है, जो वैल्यू हमको चाहिए उतना आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिस्टम को एक्यूरेट बनाने के लिए पहले जितने क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को मेजर करेंगे। तो हमको एक्यूरेट, यानी कि हमको आउटपुट अगर एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, इस सब को मेजर करके क्या करेंगे, एक एक्यूरेट वैल्यू लाने का कोशिश करेंगे। इसके लिए क्या है, मेजरमेंट जरूरी है। एक्यूरेट, हमारा सिस्टम एक्यूरेट हो, हमको एक्यूरेट आउटपुट दे, स्टेबल हो, उसके लिए क्या चाहिए, हमको क्वांटिटी को मेजर करना पड़ेगा। तो मेजरमेंट का महत्व यहाँ पे दिखने को मिल जाता है। और मेजरमेंट का सिग्निफिकेंस क्या बोल सकते हैं, एक और सिग्निफिकेंस बोल सकते हैं कि जो हम पहले से हाइपोथेसिस किए हैं, अगर कोई वायर है या कोई रेजिस्टेंस है, अगर हम पहले से कुछ हाइपोथेसिस करें, उसके बारे में सोच रहे हैं कि इसमें इतना होना चाहिए, तो उस हाइपोथेसिस को जज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट करेंगे कि हमारा हाइपोथेसिस सही है या नहीं। उसको जानने के लिए क्या करेंगे, मेजरमेंट हमको सहायता करेगा। मेजरमेंट के आधार पे जानेंगे कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो सही है या नहीं। टू चेक द हाइपोथेसिस, जो हम पहले से अवधारणा बनाए हुए हैं, हाइपोथेसिस किए हुए हैं, वो सही है या नहीं, उसको चेक करने के लिए मेजरमेंट हमको क्या करेगा, मदद करेगा। तो ये था मेजरमेंट का सिग्निफिकेंस, मेजरमेंट का सिग्निफिकेंस। अब यहाँ पे कुछ इफेक्ट को देखेंगे। अगर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन करते हैं तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन करने के लिए वो किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, उसके लिए कौन सा प्रिंसिपल ज़रूरी है, उस इफेक्ट को देखेंगे। तो ये आज के लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, आज के लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। अभी तक जितनी बातें बताई आपको डेली लाइफ से या आपको देखने को मिल जाता है, ये जनरल वे में आपके सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फर्स्ट दो बताए वो थोड़ा जानना ज़रूरी है, लेकिन ये आपको जानेंगे तो आप डिजाइन करेंगे, जब आप बनाएंगे इंस्ट्रूमेंट तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे वर्क करता है,
कि किस प्रिंसिपल पे इसको डिजाइन कर रहे हैं, तो ये इसका मेन इफेक्ट है। वेरियस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी employed in measuring instrument। तो अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन सा इफेक्ट हो सकता है, किस किस इफेक्ट पे हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बना सकते हैं, वो सारे इफेक्ट यहाँ पे। वो करेंट का इफेक्ट यहाँ पे, करेंट का कौन कौन सा इफेक्ट होगा जिसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो फर्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट, तो हम अपना इंस्ट्रूमेंट मैग्नेटिक इफेक्ट पे बना सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट पे बना सकते हैं। सेकेंड है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट के इस पे बेस्ड हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पे हम इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट। तो ये कुछ इफेक्ट हैं जिसके आधार पे, जिस पे बेस्ड हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को बना सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट। तो इन सारे इफेक्ट को देखते हैं कि ये क्या होता है, इस पे इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन कर सकते हैं, जिन पे हम इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट, तो ये अगर एक वायर है, ये अगर एक कंडक्टर है, वायर है, और इसके थ्रू क्या हो रहा है, करेंट फ्लो कर रहा है, कोई करेंट ये इसके थ्रू करेंट फ्लो कर रहा है आई। तो जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू करेंट फ्लो करता है, इस कंडक्टर के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो जब भी किसी कंडक्टर से क्या होगा, करेंट फ्लो करेगा, इस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। उसी इफेक्ट पे हम क्या करेंगे, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे कंडक्टर है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, करेंट फ्लो हो रहा है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। और अगर हम क्या करें, एक कंपास को इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, थोड़ा और इसको ज़्यादा दिखा देते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक कंपास को इसमें रख देते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड में। तो इस फील्ड के अनुसार ये क्या होगा, ये मैग्नेटिक नीडल क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा।
ये नीडल डिफ्लेक्ट होगा, यानी ये कंपास डिफ्लेक्ट होगा, और उसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, इस करेंट को मेजर कर सकते हैं। तो इस इफेक्ट पे हम क्या करेंगे, अपना इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन कर सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट्स पे कुछ अपना इंस्ट्रूमेंट पे क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन करेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे। तो इस पे जो इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं, इस पे वोल्ट मीटर क्या कर सकते हैं, वोल्ट मीटर बना सकते हैं, एमीटर बना सकते हैं, पावर वाट मीटर बना सकते हैं, एनर्जी मीटर बना सकते हैं। तो जितने भी मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, एमआई इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, डायनेमिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं। ये इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, जैसे पीएमएमसी बनाइए, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स बनाइए, डायनामो स्टैटिक वोल्टमीटर या एमीटर बनाइए, वो सब क्या होगा, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा। तो चलिए नोट डाउन करते हैं। ये इफेक्ट क्या कहता है, व्हेन ए करेंट flows through a conductor, it produces magnetic field around the conductor, तो ये इफेक्ट क्या कहता है, अगर कंडक्टर से कोई, ये कंडक्टर है, इसके थ्रू कोई करेंट फ्लो कर रहा है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई कंपास आप रख देते हैं तो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। उस पर फोर्स लगाएगा ये, तो कंपास क्या होगा, फ्री होगा, तो ये डिफ्लेक्ट करेगा। व्हेन वी put a compass in this magnetic field, the compass may be deflected। तो ये जो करेंट का जो ये इफेक्ट है, इसी इफेक्ट पे हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर, एमीटर, एनर्जी मीटर, पावर मीटर बना सकते हैं, वाट मीटर, एनर्जी मीटर बना सकते हैं। तो इसका यूज करते हैं। दिस इफेक्ट ऑफ करेंट इज यूज्ड in construction of ammeter, voltmeter, wattmeter, एनर्जी मीटर। तो ये इस पे हम क्या कर सकते हैं, अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को बना सकते हैं इस इफेक्ट पे। वेरियस
एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स मूविंग कॉइल, MI मूविंग आयरन, various analog instruments such as moving coil instruments, MI instruments are based on this effect. तो आप अगर मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन कर रहे हैं, MI इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन कर रहे हैं, मूविंग कॉइल का क्या हो सकता है, एमीटर हो सकता है, वोल्टमीटर हो सकता है। MI इंस्ट्रूमेंट का क्या हो सकता है, एमीटर हो सकता है, वोल्टमीटर हो सकता है। तो क्या आप इस जो इंस्ट्रूमेंट्स को बना रहे हैं इसमें किस इफेक्ट का यूज करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट का, मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज करते हैं आप, मैग्नेटिक इफेक्ट का। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा ही थोड़ा शानदार चीज़ हो जाता है कि MI इंस्ट्रूमेंट्स और मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स जो डिजाइन किए होते हैं किस इफेक्ट पे बेस्ड होते हैं। तो ये यहाँ से जानना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस इफेक्ट पे डिजाइन हो रहा है। तो आपको समझ में आया होगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, ये मेजरमेंट में कैसे यूज होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के कंस्ट्रक्शन में कैसे यूज होता है इसके इफेक्ट। तो देखिए अदर इफेक्ट अब क्या है, हीटिंग इफेक्ट। सेकेंड वन इज हमको क्या पता है, व्हेन ए करेंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू I स्क्वायर आर लॉस, I स्क्वायर आर लॉस। जब भी किसी कंडक्टर से करेंट फ्लो करेगा, ये कंडक्टर है इसके थ्रू करेंट फ्लो कर रहा है, अगर कोई उसमें रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के थ्रू जब करेंट फ्लो करेगा तो इसके थ्रू पावर क्या होगा, I स्क्वायर आर होगा। I स्क्वायर आर लॉस होगा, पावर में इतना पावर खर्च होगा इस रजिस्टर में, I स्क्वायर आर इस पावर इस रजिस्टर में पावर खर्च हो रहा है, वहाँ पे रजिस्टर में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है पावर। तो जितना देर के लिए इसमें करेंट फ्लो करेगा उतना समय से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा, पूरा पावर हो जाएगा, ये हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हीटिंग इफेक्ट है और इस इफेक्ट पे हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं, इस इफेक्ट पे इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन कर सकते हैं। तो हमारे हीटिंग इफेक्ट का यूज हो जाएगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। तो ये इफेक्ट क्या कहता है, व्हेन ए करेंट flows through a conductor heat is produced due to
I square R loss. This heat is proportional to square of current amount of resistance and the time for which current flows. तो ये तीन फैक्टर पे डिपेंड, कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, वो कितना होगा, उसमें जो करंट फ्लो करेगा उसका स्क्वायर का, और रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का उतना, मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने समय के लिए करंट फ्लो कर रहा है वो टाइम, तो ये इतना के बराबर हीट प्रोड्यूस होगा। और इसको हम यूज कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन करने में। This effect of current utilized to design in ammeter and voltmeter. तो देखिए, जो हम थर्मोकपल डिजाइन करते हैं, थर्मोकपल वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, हमको टेम्परेचर को मेजर करने के क्या एक थर्मोकपल डिजाइन करते हैं, जो वो थर्मोकपल इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, इस करंट के हीटिंग इफेक्ट पे क्या होता है, बेस्ड होता है। तो इस तरह हमने यूज कर लिया हीटिंग इफेक्ट को भी। तो यहाँ से भी पॉइंट लिख लीजिए, अलग ही पॉइंट लिख लीजिए, बेटर रहेगा। दिस इफेक्ट इज यूज्ड इन थर्मोकपल। तो जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोकपल जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसको इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। किस प्रिंसिपल पे, हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड होता है। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ से आप यहाँ से थर्मोकपल को अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो ये था हीटिंग इफेक्ट कि जब किसी कंडक्टर से क्या होगा, करेंट फ्लो होगा, तो उसमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। वो कितना होगा, उस कंडक्टर में जितना करंट फ्लो कर रहा है उतना, उस कंडक्टर का जितना रेजिस्टेंस है उतना, और कितना समय के लिए कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, इस अमाउंट के बराबर क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। और उस हीट का हम उपयोग कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने में। तो किस इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने में कर सकते हैं, हमको अगर टेम्परेचर मेजर करना है किसी सिस्टम का, तो उसमें क्या करेंगे, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हम डिजाइन किए रहेंगे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, तो ये क्या करेगा, उसमें कितना हीट जनरेट हो रहा है ये बता के हमको दे देगा। ये हमको बता के दे देगा कितना हीट जनरेट हो रहा है, कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हीट को जानना क्यों सर, हीट को जानेंगे क्यों, हीट को जानेंगे, हीट क्या होता है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए या जो सिस्टम डिजाइन कर रहे उसके लिए क्या कर सकता है, उसको और ज़्यादा हीट कर सकता है। तो बहुत सारे कॉइल होंगे, कॉइल भी जल सकते हैं, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने के कारण हमारा सिस्टम क्या होता है, ख़राब हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। टेम्परेचर को मेजर करके क्या करेंगे, टेम्परेचर को मेजर करेंगे कितना हीट जनरेट हो रहा है। अगर एक लिमिट से ज़्यादा, एक लिमिट डिफाइन करेंगे, उस लिमिट से ज़्यादा हमारे लिए
हीट नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, उसमें कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, उसमें कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, आपको सभी चीज़ें पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे सभी क्वेश्चन के आंसर आपको दिए जाएंगे। चलिए अब अदर इफेक्ट देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर कहीं पे चार्ज इकट्ठा है, कहीं पे इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। आपको अभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे, उसमें आपको हम बताए थे कि यहाँ पे डिप्लीशन रीजन में क्या होता है, चार्ज स्टोर हो जाता है। अगर ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, तो यहाँ पे चार्ज स्टोर होता है। तो जहाँ पे चार्ज स्टोर होगा उसके क्रॉस क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। अगर चार्ज कहीं पे इलेक्ट्रिक, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज जमा होगा। तो इस इफेक्ट को हम, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को उपयोग करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन करने में। सिंपल सा कंसेप्ट है। द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज produces electric field. This effect of electric charge is utilized in high voltage emitter and voltmeter, high voltage emitter and voltmeter। इस पे हम जो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करते हैं उसमें ज़्यादा प्रचलित है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, दिस इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर कहीं पे चार्ज जमा है, चार्ज स्टोर है, तो वो चार्ज क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए। हाई वोल्टेज पे एमीटर वोल्टमीटर को हमको डिजाइन कर सकते हैं। इस पे जो मेनली डिजाइन किया जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर को डिजाइन किया जाता है, ये वाला। इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी यहाँ पे वोल्टमीटर लिखिए, वोल्टमीटर। अब हमारे पास एक लास्ट इफेक्ट बता है करंट का, जो हम यूज कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन करने के लिए। चलिए उसको देखते हैं।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको मशीन में, इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ेंगे, पावर सिस्टम, कहीं पे आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये सभी पे, ये सभी इफेक्ट आपके लिए जरूरी है, लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा जरूरी है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट। तो चलिए देखते हैं ये इफेक्ट क्या बोलता है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन मान लेते कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाइम के साथ वेरिंग नहीं कर रहा है। अगर इसमें कोई कंडक्टर हम रख लें, जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंडक्टर को रख दें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंडक्टर रख देंगे, तो जब ये कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को कट करेगा, यानी फ्लक्स को कट करेगा, यहाँ पे कंडक्टर को क्या करें, घुमा रहे हैं, इधर उधर घुमा रहे हैं, यानी रोटेटिंग है, कंडक्टर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो क्या करेगा, इसको घुमाएंगे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, कट करेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि ये कांस्टेंट रखा हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से उधर करे, यानी टाइम के साथ वेरिंग हो, और इस कंडक्टर को क्या करे, कट करे। यानी चाहे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंडक्टर को कट करे या चाहे कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को कट करता है, तो इस कंडक्टर में एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, इस कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रख देते हैं, तो जब भी कंडक्टर कट करे इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फील्ड कट करे कंडक्टर को, तो क्या होगा, उस कंडक्टर में एक वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। इतना बात क्लियर? ओके। अब इससे हम क्या किए, इस कंडक्टर से एक लोड को कनेक्ट कर दिए, यानी ये इस सर्किट को कंप्लीट कर दिए। तो यहाँ पे वोल्टेज है, इस कंडक्टर में वोल्टेज है, तो इसके थ्रू अब सर्किट क्लोज हो गया, तो क्या होगा, करंट फ्लो कर जाएगा, करंट फ्लो कर जाएगा। ये बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट, कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को रखिएगा तो उसमें क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। कब इंड्यूस्ड होता है, कट करना चाहिए, फ्लक्स या कंडक्टर कट करना चाहिए, कट करेगा तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो अभी ये क्लोज सर्किट नहीं है, तो करंट इसके थ्रू नहीं फ्लो करेगा। जब इसको क्लोज कर देंगे तो करंट फ्लो हो जाएगा इसके थ्रू। और इस इफेक्ट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन कर सकते हैं। इस पे जो इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन करते हैं, इंडक्शन, जितने भी इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन करते हैं, इंडक्शन वाट मीटर, इंडक्शन एनर्जी मीटर, ये क्या होते हैं, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। When a conductor placed in magnetic field and conductor cuts फ्लक्स और फ्लक्स कट्स कंडक्टर
EMF is induced in the conductor कि फ्लक्स कट करे कंडक्टर को या कंडक्टर कट करे फ्लक्स को, तो हमारे कंडक्टर में एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। व्हेन या इफ सर्किट इज क्लोज्ड then current starts flow जो अब सर्किट को कंप्लीट कर देंगे उस कंडक्टर के थ्रू, जब सर्किट को कंप्लीट कर देंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, करंट फ्लो कर जाएगा। दिस इफेक्ट इज used in measuring instrument for measurement। इंडक्शन वाटमीटर इंडक्शन एनर्जी मीटर बेस्ड ऑन दिस इफेक्ट। इस इफेक्ट पे बेस्ड होता है इंडक्शन वाटमीटर और इंडक्शन एनर्जी मीटर। तो ये कुछ इफेक्ट थे जिसपे हम क्या कर सकते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को बना सकते हैं, जो जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था। तो यहाँ पे हम लोगों ने आप अपने मेजरमेंट को शुरू किया। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चाहते हैं कि मेजरमेंट पूरा अपना कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों के पास पहुंचाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक मिलेगा, व्यूज़ मिलेगा, उतना ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम और ज़्यादा वीडियो और सब्जेक्ट के भी वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे और बनाएंगे और हमको इससे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, ओके।